सलाम दोस्तों, आपके सामने एक वेब पेज इल्लामा इकबाल की बांगे दरा की एक गज़ल गुलजार हस्त बूद न बेगाना वार देख। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और इन पेज में एक न्यू डॉक्यूमेंट ओके, और इसको यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट किया। अब इसको अलाइन करना है, यहाँ पे टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा करना है। कंट्रोल ए तक को सिलेक्ट किया। कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी मैं कभी आपको बताऊंगा, जिन दोस्तों को पता है उनके लिए, नहीं जिनको नहीं पता उनके लिए तो आपका काम जल्दी हो जाता है। कंट्रोल ए सिलेक्ट किया हमने और ये बॉक्स में अब इसको हमने अलाइन करना है, तो ये आइकॉन यहाँ पे, ये आइकॉन ये इसको अलाइन कर देगा, लेकिन इसके दरमियान स्पेसिंग को ख़त्म करने के लिए आप यहाँ से के ऑटोज़ का अगर ऑप्शन इस्तेमाल करें तो ये जमील नस्तालीक फ़ॉन्ट है और शायद इन्हें कशीदा, जमील नूरी नस्तालीक कशीदा इन्हें कहते हैं। इस तरह से अगर खींच के लफ्ज़ बन जाए। बहरहाल इसको अब PDF फैक्ट्री में, ताकि हमारी PDF फाइल बन जाए, उसमें हम प्रिंट करवाते हैं। तो सिलेक्ट है यहाँ पे PDF फैक्ट्री प्रो, यहाँ पे मैं ओके करूँगा। द साइज और orientation of page being printed does not match that in printer setup. Do you want to print anyway? Yes. Print anyway, तो ये यहाँ पे आपका PDF डॉक्यूमेंट जनरेट कर देगा, जिसे आपने यहाँ से लोकेशन में सेव कर लेना है, जो ऑलरेडी मैं यहाँ पे कर चुका हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए। तो यहाँ पे PDF फैक्ट्री को क्लोज़ किया, इन पेज को क्लोज़ किया, इसकी ज़रूरत नहीं है, और मैं फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। फ़ोटोशॉप में मैं ओपन करता हूँ, एक क्रिएट करता हूँ एक न्यू डॉक्यूमेंट 1000 by 1000, रेजोल्यूशन 72, कलर मोड RGB, बैकग्राउंड अभी मैं इसका वाइट रखता हूँ, बाद में हम इसको कलर दे देंगे। तो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे मैं एक सॉलिड कलर ले रहा हूँ, ज़रा थोड़ा अपनी चॉइस से, आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। और इसके ऊपर एक मुझे टेक्सचर अप्लाई करना है, जिसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ और यहाँ से प्लेस भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ टेक्सचर पड़े हुए हैं। एक टेक्सचर ये वाला, इसे सपोज मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और इसको फ्लिप करवा देता हूँ, ताकि ये मेरी डॉक्यूमेंट के अंदर को मैं लगा सकूँ। और मैं ये सेटिंग अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो इसको, चूँकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैं रेस्टराइज कर रहा हूँ ताकि इस पर मैं अफेक्ट दे सकूँ। तो अफेक्ट फ़िल्टर गैलरी में मैं गया और डिस्टॉर्ट में मैंने ग्लास अफेक्ट चूज़ किया, डिस्टॉर्शन 17,
स्मूथनेस 2, टेक्सचर फ्रॉस्टेड और स्केलिंग 50%। और इसको मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ और इसका ब्लेंड मोड मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। डार्क कलर चूज करने का मतलब ये है कि जो टेक्स्ट में इफेक्ट में देने जा रहा हूँ वो एनहांस नज़र आए। जाहिर है हमारा बैकग्राउंड डार्क होगा तो उस पर लाइट कलर ज़्यादा एनहांस हो गए, तो ये टेक्स्ट इफेक्ट थोड़ा सा ग्लॉसी टेक्स्ट इफेक्ट है। तो हम इसे कैसे देते हैं, प्लेस करवा रहा हूँ टेक्स्ट को, वही फाइल जो हमने सेव की थी PDF, उसको मैंने यहाँ पे प्लेस करवाया और इसका साइज मैं डॉक्यूमेंट के मुताबिक थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। और अब हमारी यहाँ पे टेक्स्ट की सेटिंग वो शुरू होगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन में सबसे पहले हमें कलर ओवरले लेना है। कलर ओवरले में ब्लेंड मोड नॉर्मल हो और जो मैंने कलर सेलेक्ट किया है वो ये E2C290, ये कलर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है और इसको मैंने ओके कर दिया है। अब इनर ग्लो में ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई, ओपेसिटी 50%, नॉइज 0 और यहाँ पे कलर FFD 89C, ये कलर आपने देना है, मैं दे रहा हूँ, आप देना चाहें थोड़ा सा लाइट और मज़ीद लाइट कलर है। और इसकी टेक्निक जो है वो सेंटर में ही एज होगी। चोक 1% और साइज 5 पिक्सल्स। यहाँ पे कंटोर हमने कौन देना है। अगर आप यहाँ पे स्मॉल लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो कंटोर के साथ उनके नाम भी आपको लिखे हुए नज़र आ जाएंगे। तो ये कौन का कंटोर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। बाकी सेटिंग वही 50% रेंज है और ग्लिटर 0% है। अब इनर शेडो में आपका ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई और 100% हो, एंगल 90 डिग्री पे हो, डिस्टेंस 0, चोक 0, साइज आपने 7 देना है। और यहाँ पे कंट्रोल लॉग देंगे हम। अगर स्क्रॉल करके आप आए यहाँ पे तो आपको लॉग ना, फर्ज करें अगर आपको लिस्ट में नज़र नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे ये गियर आइकॉन पे क्लिक करके और यहाँ पे कंट्रोल्स पे जब क्लिक करेंगे तो उसको अपेंड मत करें, सिर्फ ओके कर दें। तो जो कंट्रोल आपकी लिस्ट में नहीं है वो अपेंड नहीं होंगे, डबल नहीं होंगे, दोबारा नहीं आएंगे। जो नहीं है सिर्फ वही वापस आपकी लिस्ट में आ जाएगी। तो लॉग कंट्रोल यहाँ पे दिया। अब बेवल एंड एम्बॉस स्टाइल, इनर बेवल टेक्निक स्मूथ, डेप्थ इसकी आपने 30% रखनी है, डायरेक्शन अप हो, साइज इसका आपने 5 रखना है, स्मूथनेस इसको नहीं देनी। यहाँ पे शेडिंग में मेक श्योर के यूज ग्लोबल लाइट अनचेक हो, एंगल इसका 100/40 हो और यहाँ पे कंटोर आपने ट्रिपल रिंग
रिंग ट्रिपल, ये वाला इस्तेमाल करना है। हाईलाइट मोड, स्क्रीन हो वाइट कलर 75%, शेडो मोड मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कलर FF8300। ये हमारे पहले कलर जो हमने चूज़ किए थे उनसे ब्राइट कलर है। वो ब्राइट कलर हमने इसलिए चूज़ किया है कि ग्लॉस इफेक्ट जो हमने देना है वो हम दे सके, थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट इसीलिए चूज़ किया है। और उसकी ओपेसिटी आप 90% यहाँ पे रख दें। ड्रॉप शेडो नॉर्मल ब्लैक 90 डिग्री, और आप इसे 120 डिग्री पे भी दे सकते हैं। डिस्टेंस 1, स्प्रेड 15, साइज 2, और कंटूर इसका कुछ भी नहीं, नॉइज नहीं देनी। आउटर ग्लो, कलर बर्न हो आपका ब्लेंड मोड, ओपेसिटी 25%, नॉइज नहीं देनी। ब्लैक कलर हो, टेक्निक सॉफ्टर, स्प्रेड 0, साइज 7। बाकी सेटिंग आपकी हुई, और इसको आपने यहाँ पे ओके कर देना है। अब मैं अगर आपको जूम करके टेक्स्ट दिखाऊं तो आप टेक्स्ट को देख सकते हैं कि इसकी यहाँ पे अगर आप दोबारा से ब्लेंडिंग ऑप्शन में आके मज़ीद कोई और एडजस्टमेंट खुद अपनी मर्ज़ी से करना चाहे, जैसे ये वाला बेवल एंड बोस में जो हमने कलर लिया था FF8300, इसको हम अगर कम करें, वाइट की तरफ लेके जाएं, तो टेक्स्ट पे देखें इफेक्ट, और इसको हम यहाँ पे लेके आए नीचे ब्लैक की तरफ लेके जाएं, तो ऐसी जगह पे भी ब्लैक कलर आ जाना। जैसे ये अलिफ के ऊपर इतना ज़्यादा ब्लैक कलर आया, इसलिए इसको ज़रा थोड़ा सा हाईलाइट तेज़ कलर में, ब्राइट कलर में, इसको शैडो मोड को रखते हैं मल्टीप्लाई में, ताकि हमारा टेक्स्ट एनहांस हो सके। तो ये 100% जूम में है टेक्स्ट, और इसको मज़ीद में करीब करके आपको दिखा दूँगा। और अब अगर डॉक्यूमेंट को मैं यहाँ पे रखूँ तो आप यहाँ पे भी इसे देख सकते हैं। अब इनके कलर अगर आप चेंज करना चाहें, मिसाल के तौर पे कलर ओवरले, आप इनको ब्लू करना चाहते हैं, तो इसी जगह पे रखते हुए आप ब्लू को सिलेक्ट करें, ओके करें। इनर ग्लो आपकी यहाँ पे, ये पॉइंटर जहाँ तक सिलेक्ट हुआ है ये यहीं पे रहे, लेकिन कलर आपका यहाँ पे ब्लू हो, ओके किया। और इनर शेडो में भी इसको ब्लू कर देते हैं, ओके। और हमारे पास बेवल एंड एम्बोस में ये शेडो मोड, इसको हम यहाँ पे अगर ब्लू करें तो ये इस तरह से, लेकिन उसके लिए आपका बैकग्राउंड कलर कुछ और होना चाहिए। आप यहाँ से कम ज़्यादा करके अपने टेक्स्ट को, क्योंकि शेडो मोड आपके टेक्स्ट पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अब यही वही टेक्स्ट है, लेकिन कलर हमने चेंज कर दिए 100% में, और ये थोड़ा सा हल्का सा ग्लॉसी इफेक्ट दे रहा है। और अगर यहाँ से मैं इसके डॉक्यूमेंट का
یہاں پہ بھی کلر اس کا میں بلو کرتا ہوں چوز، اوپر تھوڑا سا ڈارک بلو چوز کرتا ہوں. تو اب یہ دیکھیں کہ ڈارک بلو کے اوپر لائٹ بلو زیادہ انہانس نظر آ رہا ہے. ہلکے سے ہم نے ڈراپ شیڈو اور آؤٹر گلوز دی تھی، وہ بھی آپ کے ٹیکسٹ کو انہانس کرتی ہیں. تو ان پیج سے فوٹو شاپ تک ٹیکسٹ کو لانے کے بعد ٹیکسٹ کو آپ اس طرح سے افیکٹ دے سکتے ہیں، کہیں سے کٹا پھٹا بھی نظر نہ آئے. ٹیکسٹ کو پلیس کروائیں، اوپن مت کروائیں، کیونکہ یہ آپ کا سمارٹ آبجیکٹ ہوگا. سمارٹ آبجیکٹ پہ ہم نان ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے یہ، اس پہ جو بھی ہم اپلائی کرتے ہیں وہ بھی سیو رہتا ہے. جیسے کہ اگر ہم یہاں پہ کوئی فلٹر اگر یہاں پہ ہم اپلائی کریں ادر، اور کوئی فلٹر ہم نے کٹ آؤٹ فلٹر اگر ہم یہاں پہ استعمال کر کے اور اسے اوکے کریں تو یہ یہاں پہ وہ جاتا نہیں. آپ اس کو کٹ آؤٹ کو دوبارہ سے سمارٹ آبجیکٹ کا سمارٹ لیئر بنانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ سے اس میں کوئی چینجنگ کرنا چاہتے ہیں اس میں، تو اس کو اوپن کر کے آپ دوبارہ سے کٹ آؤٹ جو ہم نے ٹیکسٹ دیا تھا کٹ آؤٹ یہ والا، اس کو ہم دوبارہ سے اوپن کر کے کٹ آؤٹ پہ کلک کر کے اور اس کی یہاں سے کچھ چینجز ہم کر سکتے ہیں. تو سمارٹ آبجیکٹ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نان ڈسٹرکٹیو ہو ہمارا. اور یہ ڈیلیٹ فلٹر بات کو میں یہاں سے یہ کٹ آؤٹ موجود ہے، اس کی ضرورت نہیں، اسے بھی میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں. اور یہ ہے ہمارا ٹیکسٹ جو ہم نے دیا تھا. اب اگر میں اس بلو کی اوپیسٹی تھوڑی سی کم کروں تاکہ ہمارے ٹیکسچر جو ہم نے جو ٹیکسچر دیا ہے وہ ٹیکسچر ہمیں نظر آ سکے، تو یہاں پہ ہمیں ٹیکسچر کی کلر بھی چینج کرنے پڑیں گے. تو یہاں سے آپ ہیو اینڈ سیچوریشن میں چلے جائیں یا یہاں سے آپ ہیو اینڈ سیچوریشن میں چلے جائیں اور یہاں سے اس کو کلرائز کر لیں بلو میں. اور یہ آلریڈی ایڈجسٹ ہے، اسے مزید ڈارک کرنا چاہیں تو مزید ڈارک کر دیں، سیچوریشن دینا چاہیں نہیں کلرائز کرنا اپنے پیچھے یہ براؤن سا افیکٹ رکھنا ہے تب بھی آپ اسے ڈارک کریں تھوڑا سا اور سیچوریشن اس کی تھوڑی سی زیادہ کر دیں. اور یہاں سے آپ ٹیکسچر جو ہم نے دیا ہے اس کی اگر آپ کلپ کر دیں گے یہاں پہ تو یہ صرف ٹیکسچر پہ افیکٹ ہوگا، نیچے والی لیئر پہ نہیں ہوگا. تو آپ یہاں سے بھی اپنے ٹیکسچر کا کلر بیک گراؤنڈ کا کلر وہ آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے. اب کسی اور ٹیوٹوریل میں میں یہ بتاؤں گا کہ ٹیکسٹ کے ساتھ ہم کوئی امیج جب اپلائی کریں تو اس کو کیسے ہم نے بیک گراؤنڈ اس کا کیسا بنانا ہے. کوئی ایسی کوئی نظم یا غزل میں لے کے آؤں گا جس کا بیک گراؤنڈ یا پہلے سے میں بنا چکا ہوں اگر تو اس کے بارے میں آپ سے تفصیل کے ساتھ بات ہوگی. لیکن اس وقت میرا اس ٹیوٹوریل کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان پیج سے ٹیکسٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، پی ڈی ایف امپورٹ یہاں پہ کرتے ہیں اور ٹیکسٹ کو افیکٹ جو ہے وہ ہم نے کیسے دینے ہیں جو ہمارا ٹیکسٹ انہانس پڑھنے والے آئی کیچنگ ہو، پڑھنے والا ایک مرتبہ دیکھ کے آپ کا پورا ڈیزائن ٹیکسٹ آپ کا بیک گراؤنڈ آپ کا فریم وہ اٹریکٹ کرے دیکھنے والے کو اور وہ رک کے اسے ضرور دیکھے، ضرور پڑھے اس کو. تو یہ طریقہ تھا ایک چھوٹا سا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور پھر ایک نئے ٹیوٹوریل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.